वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। डैड, थैंक यू सो मच डैड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू डैड। आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। और मैंने जो आज पाया है उससे मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। थैंक्स बेटा, अपने डैड को रिश्तों के मायने सिखाने का। आज दिल को एहसास हुआ है कि दूसरों को सुख देने में ही सुख है, दूसरों के साथ मुस्कुराहटें बांटने में ही जिंदगी की असली खुशी है। इस दुनिया में आकर सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए। मेरे बेटे ने जिंदगी जीने का असली ढंग सिखा दिया है मुझे। थैंक यू सो मच बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कमल बेटा, हमारी रानी इतनी किस्मत वाली है कि उसके जीवन में प्रिंस जैसा इंसान लिखा। वो गुजरे हुए वो खूबसूरत वक्त इस तरह हकीकत बनकर फिर से सामने आ जाएंगे। ऐसी तो कभी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। हाँ पापा, पापा मुझे याद है जब हम ये घर छोड़कर जा रहे थे तो माई ने कहा था कि भगवान सच्चे लोगों के सर से छत कभी नहीं छीनते। आज माई यहाँ होती ना तो इतना खुश होती। हाँ पापा, पापा ये घर आपकी मेहनत का फल था और आज आपको अपनी मेहनत का फल वापस मिल गया। शालिनी, शीतल, रानी को जब ये खबर मिलेगी वो भी कितना खुश रहेंगी। हाँ, तुझे पता है कोमल, तुम सब बहनों का बचपन, तुम्हारी जवानी, उनके सारे रंग फैले हुए हैं यहाँ पर और आज वो रंग फिर से अपने हो गए। मॉम, 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 आई नो मॉम, 330 करोड़ वाली कहानी मुझे पता चल गई है और पा ने वो सारे रुपए मित्तल को वापस कर दिए। निक, यहाँ पे सवाल 330 करोड़ का नहीं है। मैं सिर्फ इस बात से डर रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई। उन भीख मंगों की झोली जेडी ने भरना शुरू कर दी है। ये बात तो 100 करोड़ से शुरू हुई है निक, लेकिन 5000 करोड़ की थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज धीरे धीरे प्रिंस अपने सारे ये न्यू रिश्तेदार के नाम कर देगा। उसके बाद वो लोग यहाँ रहने आएंगे और हम लोग चौल में। मॉम प्लीज, आप इस तरीके से मुझे डराया मत करिए। डर तो मैं खुद रही हूँ। जेडी को हमें किसी भी तरह रोकना होगा। अगर एक बेटा अपने पाक को दौलत लुटाने के लिए कह सकता है तो क्या दूसरा बेटा अपने पाक को दौलत लुटाने से रोक नहीं सकता? Why not मॉम? मैं पा को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ कोशिश करते हो और इसलिए तुम कभी कामयाब नहीं होते हो। निक, जेडी के दिल में बरसों से छुपा हुआ प्यार जो प्रिंस के लिए है वो जाग उठा है। इस बार तो मैं रिश्तों में उलझ गई कि मित्तल साहब तो प्रिंस के फादर इन लॉ निकले, लेकिन याद रखना निक, धीरे धीरे यही जेडी का प्यार हमें बर्बाद कर डालेगा। निक, आज के बाद हमें हमारे कान
और आंखें खुली रखनी पड़ेगी। तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? अब तो पता चला मैं क्यों कह रही थी कि तुम यहीं रोको। यस मॉम, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड नाउ। अब मैं लंदन वापस आऊँगा, आई प्रॉमिस। और यहाँ रहकर पापा पे पूरी नज़र रखूँगा, ट्रस्ट मी। थैंक यू। cheer up। रानी बेटा, ये ले तेरा डब्बा। और हाँ बेटा, याद से आज करण से छुट्टी की बात जरूर कर लेना। जी माँ। मेरे ख्याल में करण को तेरे बदले में किसी न किसी को रखना ही पड़ेगा। हम चलते हैं माँ। हाँ जीजी। हेलो, हाय जीजी। रानी बेटा मैं बोल रहा हूँ। हाय पापा। कैसी है? हम ठीक है, आप कैसे हैं? अच्छा सुन, आज तेरे पापा को तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज आपसे मिलने आए। कोशिश नहीं, तुझे आना ही होगा। बल्कि तुम सबको आना होगा। मेरा मतलब है सुरेखा जी को, राजेंद्र जी को, प्रिंस को हमारे साथ खाना खाने के लिए। ऐसी क्या बात है पापा जो आप हम सबको बुला रहे हैं? खास मतलब भाई, सबसे मिलने का मन कर रहा है, इससे खास और क्या बात हो सकती है? हाँ ठीक है पापा, हम सब आएंगे, ठीक है? अच्छा सुन, जरा सुरेखा जी को दे फोन, मैं उन्हें खुद कह देता हूँ। जी पापा, एक सेकंड। हेलो, नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते। वो एक्चुअली मैं रानी से अभी कह रहा था कि जी जी, मैंने कुछ कुछ बातें सुनी आप लोगों की। आ तो जरूर जाएंगे भाई साहब हम लोग, लेकिन खुशी का मौका क्या है ये तो बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, बस अपने सब मिल बैठकर खाना खाएं साथ में, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। तो मुझे इंतजार रहेगा। जी हाँ भाई साहब, वक्त पर ही आएंगे। और वैसे भी आप इतने प्यार और मान से बुला रहे हैं तो हम सब मिलकर जरूर आएंगे। नमस्ते। जी नमस्ते। रानी बेटा, ऐसा तो नहीं कि किसी की सालगिरह है और तो भूल रही है, क्योंकि वहां गए और कोई तोहफा नहीं ले गए तो बहुत बुरा लगेगा। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तू ऑफिस से जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। ध्यान से जाना। हाय कोमल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो। ये किस लिए? करण, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पापा को उनका सब कुछ वापस मिल गया, उनकी खुशियाँ वापस मिल गई। करण, उन्हें अपना घर वापस मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चॉकलेट? मुझे तो पूरा अच्छा सा डिनर चाहिए। हाँ? Yes, of course, why not? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड अंकल। लेकिन कोमल, ये सब अचानक कैसे हुआ? ये सब कुछ प्रिंस ने किया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली वेरी नाइस। क्या नाइस है भाई, हमें भी तो बताइए। वो दरअसल वो तुम्हें नहीं पता रानी, एक्चुअली करण हमारे ऑफिस का नया ब्रांच हैदराबाद में खोल रहे हैं। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन कहीं रिक्रूटमेंट के लिए हमें तो नहीं जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब मुझे प्रिंस के साथ पंगा थोड़ी ना लेना है। और वैसे भी तुम्हें अब छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी, राइट? हाँ, माँ बोल रही थी कि तुम्हारी छुट्टी मंजूर। जी, आज ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ेगा, पापा से मिलने जाना है ना। अगर आपकी इजाजत हो तो। श्योर, हमने कभी आपको मना किया है? बस हमारे। ठीक है। तुमने मुझे रोक क्यों दिया? रानी को नहीं पता है क्या? नहीं, किसी भी नहीं पता, सरप्राइज है। अच्छा, चलो चले। चलो। जी, आप अभी तक घर नहीं गई, किसका इंतजार कर रही है? तुम्हारा। हमारा? हाँ,
मैंने ना सुरेखा आंटी से परमिशन ले रही है कि तुम मेरे साथ पापा के घर चल रही हो। तो ठीक है, चलिए चलते। लेकिन अब मैं लिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ। लिफ्ट? जी, हमें कौन लिफ्ट देगा? प्रिंस। प्रिंस? जीजी, आपने प्रिंस को यहाँ क्यों बुलाया है? What is this, रानी? This is not fair. उस दिन वो खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तब तुमने कुछ नहीं कहा, और आज मुझे। जीजी, लेकिन बात समझा। हाय कोमल जीजी। हाय। देखो ना प्रिंस, रानी मुझसे नाराज हो रही है कि मैंने तुम्हें तकलीफ क्यों दी। जीजी, हमने ऐसे तो नहीं कहा था। अब तकलीफ, ये तकलीफ मुझे मंजूर है। आइए। चलो। थैंक यू। थैंक्स प्रिंस। वैसे रानी, अगर तुम प्रिंस को अकेले में थैंक्स कहना चाहो तो मैं। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप चलिए ना। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ते तो माई के घर की तरफ नहीं जाता है। एक्चुअली इस रास्ते में मुझे थोड़ा काम है। जीजी, याद है कभी ये रास्ता हमारे पापा के घर की तरफ जाया करता था? क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा इंतजार कर रहे होंगे।
हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमें हमारा घर वापस मिल गया। कैसे हुआ पापा? रानी, ये सब जो कुछ भी हुआ है कोई चमत्कार से कम नहीं। और ये चमत्कार प्रिंस ने किया है। प्रिंस ने? प्रिंस? नहीं रानी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब तो पापा का ही था, बस उन्हें वापस मिल गया। देखा रानी, तुम महलों वाली थी और फिर से महलों वाली बन गई। समधी जी, आपको आपकी छत मुबारक हो। पापा, भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा न्याय ही करता है। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार। लेकिन सच बताऊं, जब ये घर मुझसे छिन गया था तो सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का था कि इस घर की हवाओं में घुली यादों से नाता टूट जाएगा। लेकिन आज वो नाता फिर से जुड़ गया है और इसका पूरा श्रेय जाता है प्रिंस को। चल रानी, मैंने डिनर का इंतजाम किया है। इतनी बड़ी खुशी है, आज हम फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। एक मिनट, वैसे बता रहे नाश्ता वाश्ता और खाना वाना तो होता रहेगा, पहले मुंह तो मीठा कर ले। रानी, ये लो, तुम ही सबको खिला दो। टूटी कड़ियां फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ हो। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियां हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियां फिर से बंध गई वो लड़ियां, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में। किसी को कह देती ना। अरे माँ, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, आज खाली कौन है बताना जरा। वो बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सामान पूरा है ना? देखो, मैं वही चेक करने जा रही थी। अच्छा माँ, आपने पंडित जी को कह दिया था ना विनायक पूजा के लिए? हाँ, वो आते ही होंगे बस। सब गिरे नारियल वहाँ रख लेना। हाँ, विनायक पूजन का शुभ मुहूर्त आ चुका है। केवल आप लोग आकर के स्थान ग्रहण करें, पूजन की सारी सामग्रियां हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रौ वृद्धिस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्रवेदाः, स्वस्ति नस्र रक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बेटा, आप सीधा हाथ ऊपर और बायां नीचे। भगवान विनायक का आप ध्यान करिए। प्रथम है वंदन ओ शिव जी के नंदन, प्रथम है वंदन ओ शिव जी के नंदन, आप जाए सारे विघ्न टले, गणपति भगवन आओ हमारे आंगन, गणपति
रक्त सूत्र बंधनम, कन्या के सीधे हाथ में जो है रक्त बांधिए आप। अरे रे मधु, कहीं गार्ड ज्यादा मत बांधना, नहीं तो राज उसे खोलते खोलते थक जाएगा। मैं तो बस एक ही गांठ बांधूंगी, क्योंकि अब हम राज और रानी के प्यार के बीच में कोई भी गांठ नहीं चाहते। बस रस्म की एक गांठ, जिसे राज अपने प्यार से खोलेगा, बस एक। सर, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उस हिसाब से मैंने ये लेआउट बनाया है कि यहाँ पे बेड होंगे और आपका वॉकिंग क्लोजेट यहाँ इस तरफ बाथरूम के पास, और सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ खिड़की के पास, और ये कारपेट यहाँ, टेबल लैंप। एक्सक्यूज मी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने आपका काम और भी आसान कर दिया। ये लेआउट मैंने बनाया है। देखिए, मुझे इस कमरे में रंग चाहिए, वो रंग जो रानी की पसंद की हो, पीच, पिंक, वो रंग जिन्हें देखकर दिल में खुशी भर जाए। देखिए, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खिड़की, जिससे सुबह सूरज की किरणें यहाँ आकर इस कमरे को रोशन कर दें। आपने अपना सपना मेरी आंखों को भी दिखा दिया। आपको आपकी पसंद का कमरा मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ हरी काका? कुछ नहीं प्रिंस, आजकल आपको इतना खुश देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। रानी जैसा जीवन साथी मिला है तो खुश कैसे नहीं होगा हरी काका। मैं रानी की जिंदगी में इतना चाहता हूं कि वो अपने पिछले सारे गम भूल जाए। हाँ प्रिंस। आ जाओ प्यारे बनो तुझे हल्दी लगाए, आ जाओ प्यारे बनो तुझे हल्दी लगाए, तेरे कंचन सी काया को और मुझे ला बनाए। सुन कहती है ये हल्दी अब बाहर ना निकलना, सुन कहती है ये हल्दी अब बाहर ना निकलना, जब तक के तेरे बनना जी मेरे तुझे ना आए। आ जाओ प्यारे बनो तुझे हल्दी लगाए। रानी जरा ऊपर तो देख। ये हुई ना बात, अब सही पीठी लगी। रगड़ रगड़ के नहाना, देखना कैसे रंग निखर आएगा हमारी बन्नों का। ओफो, तुम लोग मजाक ही करते रहोगे और कुछ काम भी करोगे। मेहंदी की रस्म भी तो करनी है ना रानी की। हाँ, चलो 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 चलो। ये लो लड़कियों, थोड़ा ऐसे आ गए। सारी मेहंदी आई है, तुम सब मेहंदी लगाना। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी मेहंदी मेरी रानी को लगनी चाहिए, जो कभी किसी दुल्हन को नहीं लगी है। वैसे बता रही, ये जो हमारी मम्मी जी है ना, बलाई दे देते थकती ही नहीं है। अच्छा भाई, मम्मी जी को बता ही दो कि रानी के हाथ में मेहंदी लगाने वाला कौन है। माँ, पूछा लग गया। चाची, प्रणाम चाची जी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी, वैसे बताने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं। हम सारे शादी में आए हैं। ठीक किया ना?
आरती दीदी की सासू माँ है ना? प्रणाम। बताइए हमने आपको कैसे पहचाना? कैसे? वो क्या है ना कि हमने आपकी जो तस्वीर है वो आरती दीदी के शादी की फोटो में देख ली थी। अच्छा अच्छा। लेकिन अब आप लोग ऐसे अचानक यहाँ और क्यों? कहा ना दीदी, मैं और उर्मिला बुलंदशहर से जब मेरठ गए थे तो पता चला कि सरला भाभी का पाँव टूट गया है। आप रहने दो, मैं बताती हूँ। वैसे बताने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता ही देती हूँ। वो क्या हुआ कि सरला भाभी का पैर टूट गया, नहीं तो वो शादी में आने ही वाले थे और दीपू भैया ने तो ट्रेन की टिकटें भी कुक करवा ली थी। भाभी कुक नहीं, बुक। हाँ हाँ वही तो, वो तो आए नहीं तो हमने सोचा कि हम ही आते मुंबई उनकी टिकटों पर। क्यों? वैसे अगर टिकट कैंसिल करवाते तो। कैंसर बीमारी होती है ना भाभी, कैंसल कहते हैं, कैंसल। वही कैंसल। हाँ वही। तो अगर वो टिकट कैंसिल करवाते तो उनके पैसे वैसे कटते ना। तो हमने की चालाकी, उनसे कहा कि अपनी टिकट हमें दे दो थोड़े वाजिब दाम में। क्यों, अच्छा किया ना? एकदम। वैसे आरती दीदी हम चाय नहीं पीते, आप ठंडा ले आइए। एक मिनट बेटा। आरती, चाय नाश्ते का इंतजाम करो ताकि फिर बाद में मेहंदी की रस्म भी शुरू करनी है ना। जी हाँ हाँ, साथ में मीठा लेती आना। आखिर पहली बार आपके घर आए, क्यों? बिल्कुल। वैसे भी हमने ना नीचे हलवाई की दुकान जो देख ली थी। जाना। जी जा। आप जाइए और हम यहाँ मेहंदी लगाने का काम संभालते हैं। अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो जनानियों के बीच? शादी का घर है, कितना सारा काम होगा, जाके हाथ बिठाओ ना। जाओ जाइए ना। आ जा रहे। और बिट्टू बेटा जाओ, दादी के पैर छुओ और चाची जी उसे प्लीज संभालिएगा। हाँ, तब तक मैं यहाँ पर मेहंदी संभालती हूँ। क्यों मौसी? वैसे बुलंदशहर की सारी दुल्हनें हमारे पास ही आती थी मेहंदी लगवाने। आप रानी हैं? हाँ हाँ, इन्हीं की बात कर रही थी। जैसा नाम वैसी सूरत। हाथ दीजिए। अरे दो ना, मेहंदी लगानी है। हाँ वहाँ भी सामने पूरा लाल लाइट। देखो बॉस, कुछ भी हो जाता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमारा नाम है अजय, बुलंदशहर से आए हैं। अरे आपने उनको तो देखा होगा, उर्मिला के हम पति हैं। आपका शुभ नाम? I'm करण। हेलो, हम अर्जुन है। करण अर्जुन। Glad to meet you। मीतू नहीं, हमारा नाम है अजय। अरे बुलंदशहर से आए, मीतू नहीं है नाम हमारा। मेरे कहने का मतलब है आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। यही कहा था ना अंग्रेजी में, झूठ तो नहीं कह रहे। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं, हमको ऐसे समझ में नहीं आता। हेलो, हटो 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 हटो। नमस्कार नमस्कार जीजा जी, मनोज जीजा जी, पहचाना? हाँ नमस्ते। नमस्कार। हमारा नाम है अजय, हम बुलंदशहर से आए हैं। उर्मिला को तो देखे होंगे ना, हम उनका पति हूँ। हाँ 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 हाँ। कैसे ना आप? सब बढ़िया है? हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे तो बड़े हमारे। अरे मौसा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे खुश रहो भाई, खुश रहो। कौन है? पापा ये अजय है, उर्मिला के पति। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसा है आप? सब ठीक है, कुशल मंगल है? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, शादी की तैयारी हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। बैठी बैठी, इनको चाय पानी दो भाई। चाय पानी बाद में पियेंगे, हमने कहा कुछ घर में काम वाम कर ले, शादी का माहौल है। डेकोरेटर कौन है? ये है। इधर आइए, इधर आइए। अरे आइए आइए, आप डेकोरेटर हैं? डेकोरेटर हैं? हाँ जी। अरे तो अप्सरा किधर है? अप्सरा नहीं जानते क्या? टुकुर टुकुर देख रहे, हम बताते कैसी होती है। वो ऐसे खड़ी होती है, उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं, उसके मटकी यहाँ पड़ी होती है। किधर? कमर पे। इधर कहाँ देख रहे? इधर कमर पे मटकी होती है, मटकी में से पानी निकल रहा होता है। वो होती है अप्सरा। क्या होती है? अप्सरा। वो कहाँ है? ये मुंबई का डेकोरेटर है ना, बुलंदशहर के नहीं है। ओहो मनोज जी तो हमको बताए होते हैं, हम लेके आए हुए थे बुलंदशहर से अप्सरा। कोई हमारा ज्यादा पैसा थोड़ा लग रहा था, घर की बात थी। अच्छा अच्छा, इत्र वित्र तो है यहाँ पे। इधर से क्या होगा?
अरे इत्र का क्या करेंगे? अरे हम फेंकेंगे सब पे, छिड़काएंगे, सब बाराती लोग आएंगे ना तो क्या खुशबू आएगी। अरे क्या यहाँ पे तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं, सब कुछ हमें ही काम करना पड़ेगा, क्या करे। अच्छा बाद में मिलता है मनोज जी। हाँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुनो इधर आओ, ससुर नाती इधर आओ। सर ये अप्सरा कौन है? अबे प्लीज तुम शुरू तुम मत इधर आओ करो यार, यहाँ बैठो, काम की बात करो, समय कम है। मनोज देख यार, पुनीत क्या कर रहा है? जैसे नितिन, पुनीत कहाँ गया? अप्सरा वाला आइडिया बुरा नहीं है ना, लहराते बाल मटका वटका। भैया 2-4 मंगा ले। चलो अरे वो लेके आओ यहाँ पे। हो गया। अरे वाह, बुलंदशहरन वालों ने तो बड़ी अच्छी मेहंदी रचाई है भाई। भाभी किसकी है? अब वैसे रानी, मैंने तुम्हारी मेहंदी में तुम्हारे राजकुमार का नाम भी लिख दिया है। हिंदी में या इंग्लिश में? वो तो जो ढूंढेगा उसी से पूछ लेना। ओए, फिर वो तो बेचारा ढूंढता ही रह जाएगा। रानी, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो अभी से ही निखरने लगा है। पता है इसका मतलब क्या होता है? मुझे पता है, मैं बताऊं? मतलब होता है कि पति का ढेर सारा प्यार मिलेगा, है ना? अरे भाभी वो तो मिलेगा ही। हाँ। और क्या बताए? मैं इसका मतलब होता है कि मेहंदी का रंग जैसे निखर रहा है वैसे शादी के बाद रानी भी निखर जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक कही तुमने। बस भगवान करे मेरी रानी की जिंदगी में खुशियों की महक ऐसे ही खिली रहे। नजर ना लगे किसी की। ये तुम लोगों की हो गई ना सारे रस्में मस्ती वस्ती सब हो गई। अब जाके रानी को जल्दी से तैयार कर दो, फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है चलो सब जाओ, अच्छे से तैयार कर देना रानी को सब। कम ऑन शीना, हमारे बेटे प्रिंस की शादी है और प्रिंस की शादी में कोई कमी नहीं होगी। ओके एग्जैक्टली, आप प्रिंस की शादी में कोई कमी रखना नहीं चाहते और फिर भी रिश्ता लो स्टेटस लोगों के साथ करना चाहते हो, या ये कहो नो स्टेटस लोगों के साथ करना चाहते हो। और आप प्रिंस की पूरी शादी वहां करना चाहते हैं। जब बड़े लोगों की शादियां होती हैं तो मीडिया में उसके बारे में कैसे लिखा जाता है, उसकी शान, उसकी शौकत। और जब प्रिंस की शादी होगी तो उसके बारे में क्या लिखा जाएगा कि चौल में थी वो गंदगी, वो चौल। शीना प्लीज इस टॉपिक पे हम ज्यादा बातें ना करें तो बेहतर होगा। ओके नहीं जेडी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडी अभी भी वक्त है, ये रिश्ता तोड़ दो। कह दो उन्हें कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो और तुम्हें ये शादी नहीं चाहिए। शीना, एक बार इसी स्टेटस के ऊंच नीच के चक्कर में मैं अपने बेटे को खो चुका था, दूसरी बार उसे मैं खोना नहीं चाहता। और रानी हमारे घर बहू बनकर आ रही है, जो स्टेटस हमारा है वही स्टेटस उसका होगा है तो नहीं। कम ऑन शीना, रानी चौल के माहौल, लेकिन यशवर्धन मित्तल ने अपनी बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। वो सब जानती है क्या सुख है क्या आराम है, उसने सारी दुनिया देखी है। देखी होगी
लेकिन अब वो जिस दुनिया से आ रही है वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। जेडी, जब दूर जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, तो वो नजर का धोखा होता है, असलियत नहीं। शीना, मैं जमीन और आसमान को मिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, दो दिलों को मिलाना चाहता हूँ। वाकई हमारी और रानी की दुनिया में बहुत फर्क है, बहुत अलग है वो। उसकी जो दुनिया है ना, उसमें दिलों में प्यार है, अपनापन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा उस दुनिया और उस दुनिया से आई हुई लड़की को पसंद करता है। जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगी, बाकी चीजें एक्सेप्ट करने में भी तुम्हें आसानी होगी। ओके? शाम को वक्त पर तैयार हो जाना, रानी की यहाँ संगीत के लिए जाना है। ओके?